जनता के बीच में जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, सर्वे कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है, किस तरह के विचार लोगों के? कम से कम मैं दिन में 18 प्रोग्राम करती हूँ, 18 जगह, जो कि नामुमकिन है। लोगों के बीच में आप जा रहे हो मैम, और समालका की अगर बात करें तो अभी सत्ता में जो थे वो कांग्रेस की सरकार थी, धर्म सिंह छोक्कर थे, तो लोग आपसे अपनी परेशानियां भी साझा कर रहे हैं, तो किस तरह की परेशानियां आपने सुनी होगी लोगों की? महिलाएं वहाँ रो रही हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, चिकित्सा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है। तो सर, जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो प्रायोरिटी पे मैम एक या दो काम तो ऐसे रहते हैं कि हाँ, विधायक बनने के बाद सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी पे रहेंगे कि हाँ, उनको ये काम सबसे पहले करवाने हैं, तो वो कौन से ऐसे एक दो काम है? मैम, हमने जो देखा आपके इंटरव्यू में भी हमने सुना था कि आप जो लोगों के बीच में जा रहे हो, आपने एक पर्ची का जिक्र किया था कि पर्ची आपने डाली थी, आपके बेटे ने वो उठाई थी, तो वो क्या बात थी, एक बार आप स्टोरी बता दो। तो वहाँ हमने 3 पर्चियाँ डाली थी, बाबा मोहन राम के आगे, ओल्ड फरीदाबाद, भटकल और समालका लिखी मैंने थी, मेरे बेटे ने उसको निकाला, तो वहाँ पर समालका की टिकट निकली। बाबा मोहन राम ने हमें भेजा है यहाँ पर, टिकट भी उन्हें दिलाई, उन्होंने ही दिलाई है हमारे को, और बीजेपी वही कोशिश करेगी। आप भगवान का जिक्र बहुत करते हो, आपके फादर इन लॉ से हमने बात करी, वो भी परमात्मा का जिक्र अपनी हर बात में करते हैं, लेकिन जो चुनाव से जुड़ा, जो राजनीति से जुड़ा जो व्यक्ति होता है, उसकी तो हर बात में मैम राजनीति होती है, लेकिन आपकी हर बात परमात्मा से शुरू, परमात्मा पे खत्म होती है, तो इसके पीछे का क्या? हमें भाई भगवान मिला है, तो हमारे परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, तो उनको हम भूलना नहीं चाहते, और हर पल। तो आपको क्या लगता है कि जिस दिन रिजल्ट होगा, जिस दिन वोट काउंट होगी, कितने बजे हमें आपके विजयी होने के जो ढोल है सुनने को मिल जाएंगे? तो लोगों को पता है, लोगों ने मन बना रखा है, अब की बार बीजेपी सरकार फूल ही खिलेगा यहाँ पर। समालका हल्के की जनता आपको देख रही है, अपनी जनता से किस तरह की अपील आप करना चाहोगे? आप ना खाना खाइएगा, ना भोजन करिएगा, मतदान जरूर कीजिएगा और कमल के फूल को जिताइएगा। नमस्कार, स्वागत है सभी का द लोकल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका जोश भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ जो मौजूद है समालका विधानसभा से बीजेपी के दावेदार मनमोहन भडाना की धर्मपत्नी प्रीत भडाना, आइए उनसे जानते हैं कि वो जनता के बीच में किस विचारधारा से जनता के बीच में जा रही हैं। सबसे पहले तो नमस्कार मैम। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप जनता के बीच में जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, सर्वे कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है, किस तरह के विचार लोगों के हैं? देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। आपको मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बता सकती हूँ कि मेरे पास इतने लोगों के कॉल आ रहे हैं और सब लोग प्रोग्राम के लिए मांग रहे हैं। इतना प्यार मुझे इस लोगों ने यहाँ मुझे दिया है। कम से कम मैं दिन में 18 प्रोग्राम करती हूँ, 18 जगह, जो कि नामुमकिन है, लेकिन मुझे लोग बुला रहे हैं, मुझसे मिलना चाह रही है। महिला शक्ति आगे बढ़ना चाह रही है, वो अपनी परेशानियाँ रखना चाह रही है, इसलिए मैं बाहर निकली हूँ। लोगों के बीच में आप जा रहे हो मैम, और समालका की अगर बात करें तो अभी सत्ता में जो थे वो कांग्रेस की सरकार थी, धर्म सिंह छोक्कर थे, तो लोग आपसे अपनी परेशानियां भी साझा कर रहे हैं, तो किस तरह की परेशानियां आपने सुनी होगी लोगों की, किस तरह की परेशानियां अपनी साझा कर रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ, बहुत गाँव में घूमी हूँ, जो कि मूलभूत सुविधा है वो वहाँ पहुँची नहीं है। महिलाएं वहाँ रो रही हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, चिकित्सा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, पेंशन लोगों की नहीं बंधी हुई है। तो लोग तो परेशानी है, जो मूलभूत सुविधा है जो हमारे को सरकार प्रदान करती है, वही लोगों तक नहीं पहुँची है। लोग खुद त्रासते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो यहाँ आए ही नहीं। तो लोग, मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, कहते ना जनता जनार्दन है, वो अपने मुँह से बोल रही है कि भैया हमारे को तो 5 साल कोई हल्के में पूछने ही नहीं आया। तो वो जानती है कि क्यों नहीं आए हैं, क्या रीज़न है। लेकिन यहाँ आकर मुझे खुद, मैं जब डोर टू डोर पहुँच रही हूँ, तो यहाँ पर खुद मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची है, ये इस चीज़ का मैंने भी देख लिया है। तो सर, जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो प्रायोरिटी पे मैम एक या दो काम तो ऐसे रहते हैं कि हाँ, विधायक बनने के बाद सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी पे रहेंगे कि हाँ, उनको ये काम सबसे पहले करवाने हैं, तो वो कौन से ऐसे एक दो काम है? देखिए, सबसे पहले स्कूलों का है, सबसे पहले शिक्षा। यहाँ पर बहुत से ऐसे गाँव हैं, अभी मैं पीछे एक गाँव में आई थी, नाम मैं उसका भूल रही हूँ, वहाँ पर स्कूल ही नहीं है, सरकारी स्कूल भी मतलब वहाँ पे ना के बराबर है। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी जो है ना, वो शिक्षा को लेके हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो रोज़गार यहाँ नहीं है, तो रोज़गार की भी समस्या है। यहाँ पर लाया जाएगा, सब परेशानियों को सुना जाएगा, लाया जाएगा। मनमोहन भडाना जी जब विधायक चुन के आएंगे, सारी परेशानियों का हल निकालेंगे, इस चीज़ का वादा करती हूँ। मैम, हमने जो देखा आपके इंटरव्यू में भी हमने सुना था कि आप जो लोगों के बीच में जा रहे हो, आपने एक पर्ची का जिक्र किया था कि पर्ची आपने डाली थी, आपके बेटे ने वो उठाई थी, तो वो क्या बात थी, एक बार आप स्टोरी बता दो। जैसे कि हम लोग फरीदाबाद से हैं, तो मेरे पति का वहाँ से भी बहुत अच्छा, अगर एमएलए की बात करें तो पूरा वहाँ पर प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर वो आज भी वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो विजयी घोषित होंगे।
लेकिन वहाँ पर कोई और प्रत्याशी था या कुछ भी जो भी बीजेपी सरकार में बातचीत थी जिसका हम मान सम्मान करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आया। तो मैं अपने बाबा मोहन राम के घर गई जहाँ हमें समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ हमने 3 पर्चियाँ डाली थी। बाबा मोहन राम के आगे ओल्ड फरीदाबाद, भटकल और समालखा लिखी मैंने थी, मेरे बेटे ने उसको निकाला, तो वहाँ पर समालखा की टिकट निकली। बाबा मोहन राम ने हमें भेजा है यहाँ पर, टिकट भी उन्होंने ही दिलाई है हमारे को, और बीजेपी वही घोषित करेंगे हमें। मैम अभी भी आप मंदिर से आए हो और आपके इंटरव्यू में भी हमने सुना और आपके भाषण भी सुनते रहते हैं हम, आप भगवान का जिक्र बहुत करते हो। आपके फादर इन लॉ से हमने बात करी, वो भी परमात्मा का जिक्र अपनी हर बात में करते हैं। लेकिन जो चुनाव से जुड़ा, जो राजनीति से जुड़ा जो व्यक्ति होता है, उसकी तो हर बात में मैम राजनीति होती है, लेकिन आपकी हर बात परमात्मा से शुरू, परमात्मा पे खत्म होती है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखो, हमारे पास जो भी आज कुछ है ना, वो सब परमात्मा का दिया हुआ है, तो हम उनको भूल जाएंगे ना तो हम सब चीज़ों को भी भूल जाएं। मुझे लगता है कि अगर हम भगवान से जुड़े हैं और उन्होंने हमें सब कुछ दिया, देखो हमारे को किसी को तो लबाई लक मिलता है, हमें भाई भगवान मिला है, तो हमारे परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, तो उनको हम भूलना नहीं चाहते। और हर पल सांस सांस में बाबा जी का नाम लेती हूँ, अपने चुलकाना धाम का, श्यामा जी को याद करती हूँ, अपने बरसाने वाले को याद करती हूँ। मैम आपके समर्थकों से भी हमने बात करी, सर्विस भी हमने की है, लोग पूरा जो समर्थन है वो दे रहे हैं मनमोहन सर को। तो आपको क्या लगता है कि जिस दिन रिजल्ट होगा, जिस दिन वोट काउंट होगी, कितने बजे हमें आपके विजयी होने के जो ढोल है सुनने को मिल जाएंगे? देखिए बहुत जल्दी है, लेकिन देखिए जब रिज़ल्ट का पूरी घोषणा होती है वो तो होएगी ही, लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लोगों का रुझान है कि लोग कह रहे हैं कि आप जीते हो। लोग कहते हैं ना, जनता जनार्दन है, वो जानती है, क्योंकि लोगों को पता है, मैं तो जानती हूँ ना मुझे वोट देना है, तो लोगों को पता है, लोगों ने मन बना रखा है, अब की बार बीजेपी सरकार, फूल ही खिलेगा यहाँ पर। समालखा हल्के की जनता आपको देख रही है, अपनी जनता से किस तरह की अपील आप करना चाहोगे? मैं हाथ जोड़ के सभी समालखा वासियों को निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ना खाना खाइएगा, ना भोजन करिएगा, मतदान जरूर कीजिएगा और कमल के फूल को जिताइएगा, फूल पे बटन दबाइएगा और बीजेपी पार्टी को जिताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो आज की वार्तालाप में जो हमारे साथ थे वो थे मनमोहन भडाना की धर्मपत्नी प्रीत भडाना, और उन्होंने बताया किस तरह की विचारधारा लेकर के वो जो है मनमोहन भडाना जी हैं, वो किस तरह की विचारधारा लेकर के समालखा विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यूज़ पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।